हेलो फ्रेंड्स, फार्म बिल्स के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फार्म बिल्स को डिटेल्ड वे में डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि फिर इस वीडियो में मैं जो आपसे बातें कहूँगा आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि ये जो फार्म बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आना चाहती थी, हालांकि अभी उन्होंने रिसेंट अपडेट जो है ये है कि उन्होंने अभी ये तीनों कानून वापस ले लिए हैं। तो अगर वो वापस नहीं लेती और ये तीनों कानून लागू करती गवर्नमेंट, तो क्या इससे किसान को कोई फ़ायदा होता, क्या उसको कोई बेनिफिट होता? इसी बात का हम एनालाइज़ करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों हमारे पास बिहार का एग्ज़ाम्पल है। बिहार में 2006 में वहाँ की सरकार ने एपीएमसी मंडी सिस्टम एबॉलिश कर दिया था, यानी मिडिल मैन और कृषि मंडी ये सब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये मिडिल मैन कृषि मंडी सिस्टम, ये पूरा जो है नेटवर्क, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप एक बार जो है वो वीडियो, इसलिए मैं बोला आपसे स्टार्टिंग में कि एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, पहला वाला वीडियो जो है इसका। तो ये चीज़ें जो है मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो अभी जो है हम देखेंगे कि एपीएमसी मंडी सिस्टम वहाँ पे सरकार ने एबॉलिश कर दिया था 2006 में, बिहार गवर्नमेंट ने। यानी जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इन कानून से करना चाहती है वो आज से 15 साल पहले 2006 में बिहार सरकार कर चुकी है। तो वहाँ की फार्मर्स का, यानी बिहार के फार्मर्स, एपीएमसी मंडी सिस्टम हटाने के बाद वहाँ के फार्मर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, वहाँ पे फार्मर्स को किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या प्लस माइनस, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसमें मैंने दोस्तों जो बातें अभी कही हैं वही बातें इसमें लिखी हुई है। आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें वही है, 2006 में जो है उन्होंने एपीएमसी मंडी सिस्टम जो है बिहार गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे। दोस्तों 2006 से पहले बिहार में करीब 95 कृषि मंडियाँ थी, जिनके अपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, गोडाउंस थे, कवर्ड यार्ड्स थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सभी थे, ठीक है। तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कृषि मंडी ख़त्म, वहाँ पे कृषि मंडी एबॉलिश होने के बाद ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज की डेट में बेकार पड़े हुए हैं, ठीक है। और चूँकि मंडी सिस्टम ख़त्म हो चुका है तो फार्मर्स जो है वहाँ पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड है। और मार्केट में दोस्तों आप जानते हैं प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, यानी कि प्राइस वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर कभी जैसे किसान को इसमें अगर ये है कि प्राइस अगर नीचे चला गया तो किसान को यहाँ पे नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मंडी सिस्टम ख़त्म हो चुकी है तो पूरी तरह से किसान जो है वहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब प्राइवेट ट्रेडर्स जो है उसको किसान को वहाँ उसकी फ़सल का सही दाम नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ है, दो तीन फैक्टर्स हैं कि किसान को अपना जो फसल है वो जल्दी निकालना होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद उसको अपना फसल जल्दी बेचना होता है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। पहले क्या था, पहले मंडी सिस्टम होती थी तो मंडी सिस्टम में जो है प्रॉपर जो है गोडाउंस और स्टोरेज फैसिलिटी की सुविधा होती थी, ठीक है, स्टोरेज वगैरह की सुविधा होती थी। अब जो है वो तो वहाँ ख़त्म हो चुका है मंडी सिस्टम, तो ये सारे जो स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह हैं ये वहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण दोस्तों किसान अपनी फसल को स्टोर करके नहीं रख सकता। पहले क्या होता था कि अगर उसको अच्छा दाम नहीं मिल रहा है तो क्या था कि वो अपना फसल स्टोर करके रख दिया कुछ दिन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड प्राइसेस इन फ्यूचर। तो अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जो है स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, अब अगर वो अपनी फसल को होल्ड करेगा तो उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है वो उसको जल्दी उसको बेचना होता है, ठीक है। और दूसरा ये है, दूसरा फैक्टर दोस्तों कि उसको क्विक कैश चाहिए होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पैडी जो है, पैडी का हार्वेस्ट करने के बाद उसको जो है दूसरे फसल, यानी मान लीजिए रबी की फसल है, वीट है, ठीक है, गेहूँ, तो गेहूँ बोने के लिए फिर उसको जो है कि पैसा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल के लिए उसको फिर पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो एपीएमसी मंडी में क्या होता था कि जो है उसको तुरंत वो अपनी फसल को लेके जाता था और जो है वहाँ पे बेच देता था और उसको क्विक कैश मिल जाता था, ठीक है, जो वहाँ पे आड़ती होते थे, तो यानी जो मिडिल मैन होते थे, ठीक है। तो अभी जो है प्राइवेट ट्रेडर्स जो है वो, अभी प्राइवेट ट्रेडर्स का ही ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो अभी क्या है कि उसको क्विक कैश चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये भी उसके लिए एक जो है एक तरह से उसको उसकी नीड है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये सब जो है रीज़न्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको अपनी फ़सल जो है उसकी अपनी फ़सल का सही दाम नहीं मिलता है। स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है, प्लस उसको क्विक कैश चाहिए होता है। तो ये सारी जो है उसकी एक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसकी मजबूरी है। और ये सभी चीज़ प्राइवेट ट्रेडर्स भी समझते हैं, ठीक है, कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, किसान के पास, ये कहाँ जाएगा, हमारे पास नहीं बेचेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जाता है। प्राइवेट ट्रेडर्स जो है उसको सही दाम उसकी फ़सल का नहीं देते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा है दोस्तों, पिछले साल का डेटा है, इस साल का नहीं है,
कि मेज़ पे पर क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1850 पर क्विंटल, और इस पे जो है कि किसान को वहाँ पे बिहार में 1000 to 1300 जो है मिला है, ठीक है, यानी एमएसपी से कितना नीचे है आप देखिए, ठीक है। फिर वीट में भी उसको जो है कि 10-15% जो है कम मिला है, एमएसपी से 10-15% कम मिला है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है किसान को कि जब प्राइवेट मार्केट पे वो पूरी तरह से डिपेंड होता है, या उसको अगर कोई ऑप्शन दूसरा मतलब कोई प्राइस एश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर जो है वो पूरी तरह से मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा, और जब मार्केट के ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड होगा, कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा उसके पास, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती है, ठीक है। बिहार में इसलिए जो है फार्मर्स मतलब इन चीज़ों का इन इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फिर एक इशू दोस्तों पीएसीएस का भी है। पीएसीएस मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये एपीएमसी मंडी सिस्टम वहाँ पे 2006 में ख़त्म हुई थी, तो एबोलिश कर दी गई थी सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जो है ये पीएसीएस उन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। पीएसीएस का काम यही है कि वो जो है एक तरह से कृषि मंडी के जैसा ही काम करेंगी, कि उनका था कि ये जो पीएसीएस हैं ये सरकार ये फसल को प्रोक्योर करेंगी किसानों से, और उसको किसानों को एमएसपी देंगी, ठीक है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, ऑन पेपर बहुत बढ़िया चीज़ है, बट इसका क्या जो है इसका क्या रहा है, इसका क्या सीन रहा है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है किसानों को, वो हम देखते हैं। दोस्तों पीएसीएस का काम था कि किसानों से उसकी फ़सल को प्रोक्योर करना और एमएसपी पे प्रोक्योर करना, ठीक है। लेकिन जो है रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीएसीएस में जो है किसान को एमएसपी नहीं दिया जाता है, ठीक है। एमएसपी से काफ़ी कम प्राइस पे पीएसीएस में प्रोक्योर किया जाता है उसकी फ़सल को। और पीएसीएस में दोस्तों कृषि मंडियों के जैसा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण जो मैंने कहा कि किसानों को प्रॉब्लम होता है, वो अपनी फसल को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए उनको जल्दी जल्दी अपनी फसल को बेचना होता है, ठीक है। तो प्राइवेट मार्केट में तो जो है स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और पीएसीएस में भी जो है कोई स्टोरेज फैसिलिटी इस तरह की नहीं है। दोस्तों किसानों का ये भी कहना है कि पीएसीएस में मिडिलमैन होते हैं, ठीक है। ये मिडिलमैन क्या करते हैं, मिडिलमैन जो है किसानों से जो है उनकी फ़सल को प्रोक्योर कर लेते हैं, उनकी फ़सल को ख़रीद लेते हैं कम प्राइस पे, और जो है पीएसीएस में जाके फिर एमएसपी पे उसको बेच देते हैं। यानी कि दोस्तों जो एमएसपी जो है फार्मर्स को मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, वो एमएसपी जो है मिडिलमैन के पास चली जाती है। तो पीएसीएस में दोस्तों इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है किसानों को, इसलिए किसान जो है अपनी फ़सल को सोचते हैं कि जाके प्राइवेट में ही बेच देते हैं कम दाम पे। दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है कि पीएसीएस में जो है कि उन्हीं किसानों को अलाउ किया जाता है अपनी फ़सल को लाने के लिए जो किसानों के पास जो है अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और दोस्तों बिहार में जो है वो बहुत सारे किसान जो है वो लीज़ पे लेके मतलब लैंड को लीज़ पे लेके जो है वो खेती करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, वो फिर जो है पीएसीएस में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके वो तो जो है लीज़ पे कर रहे हैं खेती। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो है मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो मंडियों में नहीं होती थी। मंडी में जो है कि किसानों से कोई लैंड का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो नहीं मांगा जाता था, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगा जाता था। फिर दोस्तों पीएसीएस में जो है कि 10-15% जो है वो लोग अगर किसान को उसकी फ़सल प्रोक्योर कर रहे हैं, तो जितना प्राइस उसको दे रहे हैं उसमें फिर वो लोग 10-15%, 5%, 10% काट लेते हैं, ये बोल के कि आपकी फ़सल में नमी है। मतलब अगर जैसे धान की फ़सल है, धान की फ़सल में कभी कभी नमी हो जाती है, तो अगर जैसे मंडी में जब किसान जाता था अपनी फ़सल को लेके और उसकी फ़सल में नमी होती थी, तो मंडी में तो गोडाउन और यार्ड वगैरह रहते थे प्रॉपर स्टोर करके रखने के लिए फ़सल को, तो वहाँ पे स्टोर करके रख देते थे किसान। तो जो नमी होती थी वो कुछ दिन में सूख जाती थी। अब पीएसीएस में तो इस तरह की कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और अगर किसान के फ़सल में अगर थोड़ी बहुत नमी है, तो उस नमी के कारण जो है मॉइस्चर कंटेंट के कारण पीएसीएस जो है ये किसान से 5-10% पैसा जो है वो काट लेते हैं। मतलब जितना वो देते हैं, एक तो किसान से वैसे ही एमएसपी से कम पे वो लोग लेते हैं, ठीक है। एमएसपी से कम प्राइस पे उनकी किसान की फ़सल को प्रोक्योर करते हैं पीएसीएस वाले, और ऊपर से उसमें भी 5% 10% मॉइस्चर के नाम पे काट लेते हैं, नमी के नाम पे काट लेते हैं। तो दोस्तों ये सब हमने देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है किसानों को पीएसीएस में, तो जिसके कारण जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स को जो है कि अपनी फ़सल को औने पौने दाम पे बेच देते हैं, क्योंकि पीएसीएस में प्रॉब्लम्स अपनी है, प्लस कृषि मंडियाँ भी जो है कि अब वहाँ पे बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो प्राइवेट के ऊपर ही किसान पूरी तरह से डिपेंड है, और प्राइवेट मार्केट में उसको एमएसपी से 50% कम दाम पे उसकी फ़सल को ख़रीदा जाता है, यानी कि उसको 50% कम दाम मिलता है अपनी फ़सल का।
प्राइवेट मार्केट में। और जैसा मैंने आपको कहा कि वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है प्राइवेट मार्केट में, तो उसके कारण भी जो है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक अपनी फसल को होल्ड करके नहीं रख सकता। इसलिए जो भी वो सोचता है कि भाई जो भी प्राइस मिले उस पर मैं बेच देता हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखूँगा ज़्यादा दिन तक तो फिर वो फसल भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फिर वो लोग डिस्ट्रेस सेल करते हैं। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है दोस्तों कि किसान जब अपनी फसल को जितना उसको कॉस्ट लगा है, अगर वो कॉस्ट भी उसकी रिकवर नहीं हो रही है, तब उसको डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है। मतलब अगर मान लीजिए 1000 रुपये उसको अपनी फसल को उगाने के पीछे कॉस्ट आई है, तो फिर अगर वो उसको मान लीजिए उसको सही दाम नहीं मिल रहा, 700-800 रुपये में अगर अपनी फसल को बेच रहा है, तो 200 का तो घाटा सह रहा है ना वो। तो इस चीज़ को डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। ठीक है, तो किसानों की अपनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। मतलब प्राइवेट मार्केट में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और प्राइवेट ट्रेडर्स के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि अपनी फसल को जहाँ पे जाके बेचें, क्योंकि मंडी सिस्टम ख़त्म हो चुकी है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो अपनी फसल को औने पौने दाम पे प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच देता है। ठीक है, और उसकी अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती है। इसलिए जो है अब इस सब के कारण हुआ क्या है कि बिहार में जो है अब खेती जो है वो वायबल नहीं रह गई है, मतलब कि अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रह गई है। ठीक है, वहाँ पे किसानों को लॉस हो जाता है। तो इसके कारण दोस्तों हम ये एक फैक्ट बात है कि बिहार का किसान जो है वो आज की डेट में पंजाब में और हरियाणा में और अदर स्टेट्स में जाके वो जो है एज अ कैजुअल लेबर काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अपनी खेती उसकी प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, मंडी सिस्टम था तो प्रॉपर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर था। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टोरेज फैसिलिटीज़ जैसे यार्ड्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, गोडाउंस, ये सब थे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो अब वो एपीएमसी ख़त्म हो चुकी है, मंडी सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो पूरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे ख़त्म हो गया है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है तो फिर वही जैसे दोस्तों मैंने कहा कि स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह ये सब अब है नहीं, तो किसान को जो है कि अपनी फ़सल का वो होल्ड भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से वो मजबूर है, उसकी वल्नरेबल है वो, कि अपनी फ़सल को वो जल्दी जल्दी उसको निकालना है। ठीक है, तो ये सभी रीज़न्स है कि भाई आज की डेट में बिहार में खेती जो है वो पूरी तरह से एक लॉस वेंच्योर है, प्रॉफिटेबल वेंच्योर नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से जब एपीएमसी मंडी सिस्टम ख़त्म होती है या कोई प्राइस एश्योरेंस नहीं रह जाता है किसान के पास, और वो पूरी तरह से जब मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो उसको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, किस तरह से उसका एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, बिहार का हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे हम बहुत कुछ जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि अगर इस तरह के चीज़ें, इस तरह की इनिशिएटिव्स जो है, इस तरह के स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेना चाहती है, अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्टेप्स मतलब मंडी सिस्टम और ये मिडिल मैन वगैरह ये सब को हटाना चाहती है, तो फिर जो है कि गवर्नमेंट को कुछ इसके साथ साथ और भी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि प्राइस एश्योरेंस का ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को, कि एक प्राइस एश्योरेंस रहे किसान के पास, क्योंकि अगर उसके पास फिर कोई प्राइस एश्योरेंस नहीं रहेगा तो वो वल्नरेबल हो जाएगा मार्केट वॉलेटिलिटी से। ठीक है, और फिर प्राइवेट ट्रेडर्स को भी ये बातें अच्छे से पता रहती हैं कि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो एक तरह से किसान का एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। ठीक है, उसकी फ़सल का उसको सही दाम नहीं मिलता है। तो प्राइस एश्योरेंस का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर जो है कि उसको मार्केट में अगर अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो उसको गवर्नमेंट के थ्रू अच्छा प्राइस मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट उसकी फ़सल को प्रोक्योर करे। ठीक है, तो इस तरह का एक प्राइस एश्योरेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, प्लस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। जैसे मंडी सिस्टम था तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर था प्रॉपर बिहार में। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो ये सब जब मंडी सिस्टम ख़त्म हुआ तो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। ठीक है, और प्राइवेट मार्केट में कोई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बिहार में कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे आई नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे जो है एब्सेंट है। ठीक है, तो ना तो वहाँ पे प्राइस एश्योरेंस का कोई ये है, कोई मैकेनिज़्म है। ठीक है, मतलब कोई प्राइस एश्योरेंस का मैकेनिज़्म नहीं है, प्लस कोई जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मार्केट एश्योरेंस और प्राइस एश्योरेंस और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर जो है किसान को, अगर इनके बिना मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइस एश्योरेंस के बिना अगर किसान को पूरी तरह से जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो है वो वोलेटिलिटी जो होगी मार्केट में, प्राइस वोलेटिलिटी, उससे फिर जो है किसान को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, और किसान को जो है फिर अपनी फ़सल का सही दाम नहीं मिलेगा अगर उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई प्राइस एश्योरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। ठीक है,
और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कुछ मैगज़ीन के आर्टिकल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनका लिंक दे दूँगा, आप चाहो तो उसको वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।